नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, जहां एक साल में ऑन एन एवरेज 1400 से 1500 फिल्म बनाए जाते हैं, जिनमें से इस साल के आंकड़े के अनुसार 70% मूवी फ्लॉप रही। लेकिन फिर भी ये फ्लॉप मूवी फ्लॉप होकर भी कैसे हिट रहती है। जैसे साल 2018 में बनाई गई आमिर खान की मूवी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसको 240 करोड़ के बजट पर बनाया गया था, लेकिन उसने बॉक्स ऑफिस पर केवल 150 करोड़ की ही कमाई की। फिर भी कैसे ये मूवी 240 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉफिट में रही, और कैसे बहुत लो बजट वाली फिल्म भी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे सीक्रेट सुपरस्टार। और हम हमेशा सुनते हैं इस मूवी ने 100 करोड़ 200 करोड़ तो 500 करोड़ की कमाई की है। लेकिन क्या आपको पता है ये फिल्म कैसे पैसा कमाती है, कहाँ कहाँ से कमाती है, कितना कितना कमाती है, और कौन कितना कितना कमाता है, और कैसे बॉलीवुड से रिलेटेड सारे लोग लेविश रिच लाइफस्टाइल जीते हैं और पानी की तरह अपना पैसा बहाते हैं। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में एंड डिकोड करेंगे बिजनेस मॉडल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। बाकी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। जय हिंद। तो हमारी मूवी पैसा कैसे, कहां से और कितना कमाएगी, इसके पहले हमें ये जानना हो कि बॉलीवुड मूवी आखिर बनती कैसे है और कौन कितने पापड़ बेलकर पहले पानी की तरह इसमें कितने पैसे लगाता है। तो एक फिल्म को बनाने के लिए पहले उसे 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट, जहां फिल्म की स्टोरी डेवलप की जाती है, स्क्रिप्ट बनाए जाते हैं और डायलॉग लिखे जाते हैं। इसके बाद प्री प्रोडक्शन स्टेज में जहां एक्टर, एक्ट्रेस और मेन कास्ट को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो हम एक एक्शन मूवी बना रहे हैं, तो हमें इसके लिए कौन से एक्टर को लेंगे। अगर अक्षय कुमार तो उसके लिए 120 करोड़ रुपए, सलमान खान तो 100 करोड़, ऋतिक रोशन तो 60 करोड़ रुपए। और एक्शन मूवी बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए हॉट एंड ब्यूटीफुल कातिलाना हीरोइन, तो इसके लिए हमारे फिल्म के लिए परफेक्ट होगी कटरीना कैफ, जो कि पर मूवी का चार्ज करती है 15 करोड़ रुपए। और इसी स्टेज में एक प्रोडक्शन क्रू को भी हायर किया जाता है। शूटिंग इक्विपमेंट की अरेंजमेंट की जाती है, फिल्म की लोकेशन भी सेलेक्ट की जाती है, और जो परमिशन चाहिए फिल्म को बनाने के लिए गवर्नमेंट से वो भी लिए जाते हैं, जैसे फिल्म के परमिट्स, इंश्योरेंस, वो सारे इस स्टेज में लिए जाते हैं। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, प्रोडक्शन, जहां फिल्म एक्चुअली में शूट की जाती है, और फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में उसकी एडिटिंग, साउंड इफेक्ट और वीएफएक्स दिए जाते हैं। अब हमारी मूवी बन के हो गई है तैयार, और इसको एक हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। और इस फिल्म बनाने की प्रोसेस के हर एक स्टेज पे बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा एक साथ होना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज बॉलीवुड की हर एक मूवी का बजट ऑन एन एवरेज 60 करोड़ से ज्यादा का ही रहता है। जैसे अभी रिसेंटली रिलीज हुई पठान, जिसका बजट था 225 करोड़ का, और इतना पैसा एक साथ ना तो सलमान भाई के पास है और ना ही शाहरुख खान के पास। इसलिए इस मूवी को बड़ी बड़ी कंपनी प्रोड्यूस करती है, जिसको हम प्रोडक्शन हाउस कहते हैं। जैसे इस केस में यशराज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन और कई ऐसी प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और जो लोग लो बजट वाली फिल्म को इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कि फिल्म में पैसा पूरा इन्वेस्ट करते हैं और जिन पर फिल्म को डूबने और पैसा कमाने का पूरा रिस्क रहता है। और यही एक और बंदा रहता है जो कि फिल्म की पूरी निगरानी रखता है, एडिटिंग, शूटिंग, डायरेक्टिंग, उसे हम डायरेक्टर कहते हैं, जो कि प्रोड्यूसर से कुछ फीस चार्ज करता है। सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हमारी फिल्म पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, बस इसको पैसे छापने की देरी है। सो यहाँ से शुरू होता है प्रोड्यूसर के पैसे छापने का धंधा, जहाँ वो प्रॉपर नेटवर्क के जरिए अपने लगाए हुए पैसे को रिकवर और प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ से पैसे कमाने के लिए 2 केस बनते हैं। पहले केस में प्रोड्यूसर अपने मूवी को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है और अपना प्रॉफिट लेकर साइड में कल्टी हो जाता है। जैसे कि एक फिल्म आई थी एक विलन रिटर्न, जिसको प्रोड्यूस किया था टी सीरीज ने और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था एएफ फिल्म्स ने। सो टी सीरीज ने यहाँ इस केस में एएफ फिल्म्स को डायरेक्टली मूवी को सेल कर दिया और प्रॉफिट लेकर साइड हो गई। सो अब ये मूवी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ चुकी है, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर इस पर जोरदार मार्केटिंग के एक्सपेंस करता है। अगर मूवी लॉन्च होने के बाद सुपर हिट होती है तो पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर का, अगर फ्लॉप हुई तो पूरा लॉस भी डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि अब मूवी पर पूरा राइट डिस्ट्रीब्यूटर का है। और ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस में जहां प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को हटाकर खुद ही फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये काम बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर नाम आते हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के, जैसे यशराज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन, हीरोज इंटरनेशनल एक्सेट्राज। और कुछ बड़े बड़े स्टार्स ने यहाँ पर खुद के ही प्रोडक्शन हाउस खोल लिए हैं, जैसे अपने सल्लू भाई ने सलमान खान फिल्म्स और किंग खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट।
जहां ये खुद की फिल्म को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे सलमान खान की यहाँ एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, जिसका बजट था 90 करोड़ रुपए, जिसके प्रोड्यूसर थे सलमान खान, और इनकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी इनकी ही प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स ने किया था। मतलब प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का रोल एक ही बंदा निभा रहा है। और क्या आपको पता है इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड वाइड में कितना पैसा कमाया? पूरे 969 करोड़ रुपए। मतलब कुछ समझ में आया? सल्लू भाई ने अपनी ही मूवी में एक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों किया, जिससे कि 969 करोड़ रुपए मतलब अपने पैसे पे 1116% का रिटर्न। इतना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेगा। और इसीलिए तो ये प्रोड्यूसर एक्टर इतनी ज्यादा लेविश और रिच लाइफस्टाइल जीते हैं और पैसे पानी की तरह बहाते हैं। और ऐसे ही ऑल इज वेल आमिर खान और उनकी वाइफ रीना दत्ता ने दंगल मूवी को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट 70 करोड़ रुपए में किए और वर्ल्ड वाइड कमाए पूरे 2000 करोड़ रुपए। तो ये तो हो गया प्रोडक्शन हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन तक का मामला। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये मूवी हम ऑडियंस तक कैसे पहुंचती है और हम कैसे इसको थिएटर में जाकर देखते हैं? सो इसके लिए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस यश राज, धर्मा, इरोज, रेड चिली, रिलायंस, इन सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का नेटवर्क इंडिया में 14 सर्किट में डिवाइड किया गया है, जहां से हर सर्किट के डिस्ट्रीब्यूशन का उनके सब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट रहता है। और ये सब डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को एग्जीबिटर यानी कि थिएटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर ये मूवी थिएटर तक पहुंच चुकी है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर वालों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट होता है। इंडिया में 2 प्रकार के थिएटर होते हैं, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर। मल्टीप्लेक्स में ज्यादा शोज होते हैं, इसीलिए वहां पर वीक वाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा जाता है। फर्स्ट वीक में 50-50, दूसरे वीक में 70-30, और यहाँ पर जो भी मेजर पार्ट प्रॉफिट का रहता है वो मल्टीप्लेक्स के वालों के पास जाता है। और वहीं पर थिएटर में कम शोज होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 70-30, 90-10 का रेशियो रहता है। इनमें से जो भी मेजर पार्ट रहता है प्रॉफिट का वो डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में जाता है, और जो भी पूरा पैसे की कमाई की जाती है उनमें से 28 to 30% टैक्स पहले ही गवर्नमेंट को दिया जाता है। उसके बाद कुछ भी किया जाता है। ये टैक्स वेरी करता है एज पर स्टेट। जैसे मान लो कि एक टिकट की प्राइस है 100 रुपए, उसमें से 30 रुपए टैक्स के पहले ही साइड कर दिए जाते हैं। उसके बाद बचते हैं 70 रुपए, जिनमें से 35 to 50 रुपीज एज पर रेशियो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, और जो भी बच जाते हैं मीन्स 20-30 रुपीज वो थिएटर वालों के पास जाते हैं। तो ये तो हो गई फिल्म की ओवरऑल रेवेन्यू का मेजर पार्ट। इसी के साथ साथ फिल्म कुछ राइट्स को भी बेचकर पैसे कमाती है, जैसे सैटेलाइट राइट्स। मीन्स आपने टीवी पर देखा होगा फर्स्ट टाइम फर्स्ट शो, टीवी पर पहली बार, वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर। और इसके बाद आता है म्यूजिक राइट, मतलब कि उस मूवी के गाने को स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गाना.com, यूट्यूब म्यूजिक पर पहले ही दे दिया जाता है, जिससे कि ये प्रोड्यूसर बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग करवाकर भी पैसे कमाए जाते हैं। उसी के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग से टाइप कर तथा रिमार्क राइट, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे सोर्सेज से प्रोड्यूसर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। सो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अभी तक हमारे चैनल को केवल 51% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। सो अगर आपको हमारी मेहनत जरा भी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे हमें ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको सही जगह पहुंचाने के लिए उसको जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा था। और अगर अभी तक आपको नहीं पता कि कैसे साउथ मूवी इंडस्ट्री बॉलीवुड को बीट करके आगे बढ़ती जा रही है, उसे देखने के लिए ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।